धनु राशि वालों, जिंदगी जब आपको तोड़ती है ना, तो इस तरीके से तोड़ती है कि आपके मन से वो आशा हट जाती है कि आप दोबारा से बन पाएंगे। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, अंधेरा है तो उजाला है। तो यह समय है आपके नायक बनने का। अब इम्तिहान का समय जैसे समाप्त हो गया, अब आपको रुकना नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि नीच भंग राजयोग का आशीर्वाद आपको आपके जीवन में मिल रहा है। तो मेरे मित्रों, ये जो लगभग 8-10 साल का समय रहा है, हम जानते हैं कि ज्योतिषी होने के नाते कि इसमें आपके बहुत सारे प्रयास विफल हुए हैं, सारे साथी आप झेल चुके, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, यदि दिल की आपकी आवाज बता रहा हूं, यदि आपके जीवन से जुड़ी चीजें बता रहा हूं ना, तो कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा, हाँ एस्ट्रो सागर मित्र जी हमारे साथ हुआ। प्रयत्न आपके बार बार विफल हुए, मेहनत खूब की मेरे मित्रों, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। हर मोड़ पर नई परेशानी, नई चिंता, नया सबक आपको मिलता रहा। भाई बहनों के साथ जहां मतभेद हुए, वहीं दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। बोले मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? धनु राशि वालों, बताना होगा, क्योंकि हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मानसिक रूप से अस्थिर रहे, आत्मविश्वास में लगातार गिरावट आपने महसूस की है, तो कमेंट्स करना बनता है मेरे बंधु। कुछ ने तो जो सपने देखे थे उनको पूरा करने का मन ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो इतने टूट गए थे। सोचते थे जब शुरुआत ही हमको बिफरने का कार्य दे रही है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अब वो एक दिव्य योग आपकी कुंडली में बन चुका है, जो नई रोशनी को लेकर के आ रहा है। इस वक्त नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके चतुर्थ भाव में हुआ है मेरे मित्रों। चतुर्थ भाव परिवार का है, आपकी माता जी का है, सुख सुविधाओं का है, प्रॉपर्टी का है और मन की शांति का है। ग्रह जब रफ्तार बदलते हैं ना, जब रफ्तार पकड़ते हैं, तो दिशा ही नहीं दशा भी बदल देते हैं। समय की वो शुरुआत अब हो चुकी है, जिसमें आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने वाला है मेरे मित्र। यह ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क कीजिएगा मेरे मित्रों। इस नीच भंग राज योग के निर्माण से पारिवारिक जीवन में जो दरारें आ गई थी, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की भावना बढ़ेगी। 5-7 दिन में जिनको ऐसी पॉजिटिवनेस 1% ही प्राप्त हुई हो, वो कमेंट्स जरूर करें मेरे मित्र, क्योंकि यह योग 5-7 दिन पहले घट चुका है और अभी लगभग 1 माह तक यह ज्योतिषीय गोचर का प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलता है। मां के साथ संबंध मधुर होंगे। मां की सेहत यदि खराब थी, तो उनके स्वास्थ्य में लाभ होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। घर में जो कलह का वातावरण था,
जो अशांति की स्थिति थी, मनमुटाव था, वो दूर होने की ओर अग्रसर हो रहा है। घर के खरीदने बेचने में यदि कोई अड़चन आ रही थी मेरे मित्रों, तो वो अड़चन अब समाप्त होने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिन दंपतियों को संतान में विलंब हो रहा था, उनको शुभ समाचार की प्राप्ति यहां पर होने के कुछ हद तक संयोग बनेंगे। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि भैया पंचम हाउस के स्वामी जो है वो नीच के इस वक्त चल रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई में सुधार के योग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता का गोचर और पढ़ाई में मन लगने की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। क्योंकि संतान आपकी विदेश में है, तो उससे अच्छा संवाद आपका स्थापित होने का गोचर संदेश दे रहा है। करियर की यदि बात करें, यदि आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आप होटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, गृह सज्जा का आप कोई काम करते हैं, तो यहां पर आपके लिए शुभता दिखाई दे रही है। जो जातक हैं महिलाएं, यानी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से सकारात्मकता को दर्शा रहा है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए भी सुखद समाचार की प्राप्ति होने का संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। व्यापारी मित्रों के लिए यदि कुछ रुकावटें आ रही थी, जैसा कि हम बता रहे हैं, लंबे समय से रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उन रुकावटों के समाप्त होने की कृपा नीच भंग राज योग यहां पर मेरे मित्रों दे रहा है। लंबे समय से कहीं पर कुछ चीजें अटकी हुई थी, अब चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, यानी कि अटकाव जिन चीजों में आ रहा था, तो वो अटकाव दूर होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। आप पर कर्ज हो गया था, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार डाउन हो रही थी, तो यहां पर अब शुक्र और बुध आपको शुभता के संकेत दे रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत बुध और शुक्र के गोचरीय परिवर्तन से आपको मिल रहे हैं मेरे मित्रों। आपकी सोचने समझने की शक्ति में निखार आएगा, जो आपके भाग्य को बुलंद करने में आपकी मदद करेगा। और जब बुद्धि तीक्ष्ण, शिक्षा मेरा मतलब है जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, सकारात्मक रूप से कार्य करती है, तो वहां पर भाग्य खुद ब खुद साथ देने लगता है। जब निर्णय सही होते हैं, तो भाग्य की कृपा से परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। मेहनत में कमी नहीं करनी, क्योंकि तो आपकी जो ये मेहनत है वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ते बिखरने की कगार पर पहुंच गए थे, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन इस एक माह के अंदर आपको देखने को मिल सकता है मेरे मित्रों। अपने जीवन साथी से खुलकर के बात कीजिए। अपने जीवन साथी को अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताते हुए आपकी क्या उनसे अपेक्षा है, यह आप कहें। तो बुध और शुक्र का जो मिलन है ना, ये कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव कर सकता है। विवाह योग्य जो जातक हो चुके हैं, उनके लिए भी विवाह का प्रस्ताव लेकर के यह गोचर अपनी शुभता को दिखा रहा है मेरे मित्रों।
एक बात ध्यान रखिए मेरे मित्रों, यह नीच भंग राजयोग कोई ऐसा चीज नहीं जिसे आप सोचे कि हमें कुछ नहीं करना, अब तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। नहीं, जब भी कोई राजयोग बनता है तो वह आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर देता है, राह दिखाता है, लेकिन सफर को आपको ही तय करना है। इस बात का ध्यान रखिए। अब एक ऐसा उपाय मेरे मित्रों जो इस योग की शुभता को और बढ़ा दे। मंगलवार के दिन एक मीठा पान लीजिए जिस पर वर्क लगा हुआ ना हो। उस मीठे पान में 2 लौंग, 2 हरी इलायची छोटे वाली डालनी है और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अपने आसपास ढूंढ लीजिए। 11 मंगलवार लगातार कीजिए और वो मीठा पान पंचमुखी हनुमान जी को शाम के समय भेंट कीजिए और अपनी अरदास जो है वो हनुमान जी के चरणों में रखिए, सीताराम का जाप करते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि आपके दिल की बात कही है, अगर आपको लगा कि आपके लिए वास्तव में प्रेडिक्शन करने में हमने मेहनत की है, तो मेरे मित्रों इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्योतिष का प्रकाश अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट्स करना मेरे मित्रों बिल्कुल मत भूलें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।